नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में। आज का मुद्दा देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े कानून को लेकर है। भारत में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है और उगल रहा है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत इन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन अगर आप बाकी देशों पर नजर डालें तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानून बने हैं और उन पर सख्त कार्रवाई होती है। कौन कौन से देश हैं जहां देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होती है, चलिए जाने हमारी खास रिपोर्ट में। भारत में पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। कुछ इस्लामिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में रह रहे हैं, मतलब उनको भारत की ही नागरिकता मिली हुई है, लेकिन वो देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लगे रहते हैं। कई आतंकी पिछले कुछ समय में पकड़े गए हैं। ऐसे ही मामलों पर इजराइल में नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 के नागरिकता कानून को सही ठहराया है। साल 2008 का नागरिकता कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, आतंकी गतिविधियों या देश की जासूसी करने के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी उसकी नागरिकता वापस लेने का सरकार को पूरा अधिकार है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश में आतंकवाद, जासूसी या राजद्रोह सहित देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रद्द कर सकता है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों को इस बात की आशंका सता रही है कि कोर्ट के इस फैसले को केवल गैर यहूदी नागरिकों पर थोपा जाएगा। इसमें ये भी सवाल आया है, अगर वो नागरिक इजराइल का ही हुआ तो उसे किसी दूसरे देश में कैसे डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अदालत ने इस पर अपने फैसले में कहा है कि इस स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता तो रद्द की जा सकती है, उसका मतदान अधिकार भी छीना जा सकता है, लेकिन उसे देश में रहने की इजाजत मिलेगी। इसके लिए आंतरिक मंत्रालय को उसे एक रेजिडेंस परमिट जारी करना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद वहां की सरकार और फिलिस्तीनी मूल के नागरिकों के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। इजराइल में अरब अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले संगठनों का आरोप है कि इजराइल इस कानून का इस्तेमाल फिलिस्तीनी मूल के लोगों के खिलाफ करेगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, क्या इजराइल का ये फैसला सही है? सोचिए, अगर कोई नागरिक अपने देश के साथ गद्दारी करता है, देश में ही रहकर किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देता है या देश के खिलाफ जासूसी करता है, लोगों की जान का खतरा पैदा करता है और देश के लिए ही जहर उगलता है, तो उसे सभ्य नागरिक कैसे कहा जा सकता है? तो फिर ऐसे नागरिक को देश में रहने क्यों देना चाहिए? उसे वो सारे अधिकार क्यों मिलने चाहिए जो देश के किसी सभ्य और देशभक्त नागरिक को हासिल है? क्या उसकी नागरिकता रहनी चाहिए? हालांकि इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नागरिकता रद्द करने को लेकर कई पाबंदियां भी लगाई हैं। कई शर्तों में भी इसमें जोड़ है। ये भी स्पष्ट किया है कि देश विरोध का अर्थ ये ना हो कि पुलिस के खिलाफ हर पत्थर फेंकने वाले को देश विरोधी मानकर उसकी नागरिकता छीन ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून इजराइल को दूसरे लोकतांत्रिक देशों के कानून के और करीब लाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इजराइल जैसा देश ऐसा फैसला ले सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारत में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो खाते भारत में हैं और भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। ऐसे में क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी एक ऐसी पहल की जरूरत नहीं है? वहीं अगर बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका में उन नागरिकों की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती जो अमेरिका में ही जन्मे हैं। अमेरिका में किसी बाहरी व्यक्ति की नागरिकता किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने पर छीनी जा सकती है।
अमेरिका में किसी भी तरह के अपराध में व्यक्ति कैद में है तब उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा महसूस होने पर किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है, बेशर्त वो उस व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता हो। फ्रांस, ग्रीस समेत 14 यूरोप देशों में देशद्रोह में दोषी होने पर नागरिकता वापस लेने का प्रावधान है। वहीं नीदरलैंड में सरकार के पास बिना किसी सूचना के नागरिकता खत्म करने का भी अधिकार है, लेकिन भारत के पास नहीं है। आपको नहीं लगता बाकी देशों की तरह भारत को भी ऐसे नागरिकता कानून की जरूरत है? देश में ऐसे पैच अगर देश का ही कोई नागरिक अगर देश में विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारत में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसमें भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक शामिल होते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी इजराइल सुप्रीम कोर्ट की तरह पहल करने की जरूरत है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।